12 बजे थे तो बच्चे निखिल प्रसाद बेटा दौड़कर आ गया, पापा जी जागो। मैंने बोला क्या कर रहे हैं यार, ना आप सोते हो ना मुझे सोने देते हो। नहीं नहीं पापा जी पद्मश्री आया। सामने गुरु महाराज जी का फोटो था और मेरे पिताजी का फोटो था, दोनों फोटो इकट्ठे। मथा टेका और मेरी आंखों में इतना पानी था कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो काले हकामा बे ले सनेड़ा जा का एक वन इस समय रामनगर में हम पहुंचे हैं और हम आपको बताते चले कि रुमालू राम जो रामनगर के जाने माने कलाकार हैं, डुग्गर गीत और डुग्गर जो नृत्य है उसे नए मकाम पर रुमालू राम ने पहुंचाया है। पद्मश्री अवार्ड रुमालू राम को दिया गया है, सरकार ने अनाउंस किया है और रुमालू राम हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। रुमालू राम जी, परिवार में कितनी खुशी थी जब इस अवार्ड के बारे में पता चला? नमस्कार जी। लगभग रात के 11 बजे थे तो बच्चे अपने मोबाइल पर वो डिटेल देख रहे थे, 2-4 लोगों ने अपडेट कर दिया था। तो मुझे कहने लगे पापा जी हमने भी भरा था, हमारा नहीं आया। बेटा नहीं आया तो अब रात हो गई, अब कहाँ आएगा, तो छोड़ो, हमें कौन ढूंढ रहा है भाई, कोई बात नहीं। तो मैं वहां से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। तो दूसरे कमरे में जाकर मैंने 2-4 मिनट खबरें देखी और मैं सो गया। तो इतने में 12 बजे थे तो बच्चे निखिल प्रसाद बेटा दौड़कर आ गया, नाचता हुआ, कहने लगा पापा जी जागो। मैंने बोला क्या कर रहे हैं यार, ना आप सोते हो ना मुझे सोने देते हो। नहीं नहीं पापा जी पद्मश्री आया। तो मैं भी उठा। जब उठा मैं तो सामने गुरु महाराज जी का फोटो था और मेरे पिताजी का फोटो था, दोनों फोटो इकट्ठे। तो मैं गया वहां पर, मैंने मथा टेका और मेरी आंखों में इतना पानी था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने एक ही सोचा कि शुक्र है हमारी सरकार का, जिन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस गांव में इस कलाकार को ढूंढा, इसकी तलाश की और हमारे तक हमारी सरकार पहुंची। तो हमने क्या किया, हम 5 लोग थे, एक बेटी उधमपुर में थी। तो हम एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मजाक कर रहे थे और यकीन नहीं हो रहा था कि जी सच है। तो मैंने दोबारा बेटे को बोला बेटा दोबारा देख। तो हम लोग 2-2:30 बजे तक यही करते रहे और बीच बीच में जब बाकी लोगों ने देखा तो मैसेज आना शुरू हो गए, कॉल्स आना शुरू हो गई। ये बताएं कि 50 साल तक आपने डोगरी फोक को बढ़ाया। अक्सर लोग पूछा करते थे कि कालिया कौवा वाला जो डांस है वो कौन करते हैं, एक बार क्या हमारे दर्शकों के लिए डांस करके दिखा देंगे? ये कालिया कौवा वाला किस तरह से आपका बड़ा ज्यादा फेमस हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों ने ही प्यार दिया, दर्शकों ने ही अपना हिम्मत और हौसला हमें दिया। तो मैं जरूर उनको सुनाऊंगा। मीना नी मने च चैन आउंदा ते कंत वसदा बड़े दूर मेरा, उड़ी जाया तू कालिया कावा का। ये रामनगर दी पावन धरती, रानी पार्क, जिथे मौजां लगी दियां, ये रौनकां लगी दी। का ओ कालिया कावा बे ले सनेड़ा जा का ओ कालिया कावा बे ले सनेड़ा जा। चलिए ये बता दीजिए कि आगे आपके परिवार में सरस भारती हैं और तमाम और लोग हैं, नई युवा पीढ़ी डोगरा कल्चर, डोगरा संगीत, डोगरा पाखों को किस तरह से आगे बढ़ाए? हाँ जी, मैं ये बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ और आपने बहुत बढ़िया किया कि ये सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे जवानी आ गई है परसों की। मैंने एक बार कहीं मीडिया में बोला था कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हमारे डुग्गर की लोक कला को एक नई उड़ान मिलेगी। वो वक्त कल रिपब्लिक डे के ऊपर जब दिल्ली से ये अनाउंसमेंट थी तो वो नई जो उड़ान थी वो कल से शुरू हो गई है। और मैं नौजवान कलाकारों को यही विनती करता हूं कि आओ इस मैदान में डट जाएं और माँ डोगरी की सेवा करें। हमारी सरकार का बढ़िया हाथ हमारे साथ है, हमारे सिर पर है। और विनती भी करूंगा अपनी सरकार से, यह हमारे रामनगर के लिए, हमारे बच्चों की कला के लिए और सीखने के लिए एक बढ़िया ऑडिटोरियम जो है वो होना चाहिए। और वो हमें मिलेगा भी, ये सच है कि हमें उनका पूरा आशीर्वाद है। 50 साल का सफ़र रहा, आप सैकड़ों जगह पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे आपने डोगरी का प्रचार प्रसार किया। क्या
आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, ये डोगरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक वक्त था मैं अकेला था, सभी मजाक लेते थे, मुझे बोलते थे पढ़ लिख कर रुमालू राम जी क्या कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त सरकारी कर्मचारी एक ही था जम्मू डिवीजन का जो अपनी इस टूटी फूटी कला को लेकर कभी इधर घूमता था कभी उधर घूमता था। तो लोग मानते अब आप बहुत इज्जतदार जगह पहुंच गए हो, अब इसको छोड़ दो। लेकिन मालिक की कृपा थी और आप सबका प्यार था, लोग साथ थे, लोग इतना इनवाइट करते थे, इतनी दावतें देते थे, इन्हें प्रोग्राम करवाते थे, सरकारी भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत साथ देती थी, जितने भी सरकारी प्रोग्राम होते थे करवाते थे। तो ये बिल्कुल सच है कि अब हमारी भाषा, हमारी लोक कला की नई उड़ान की तरफ जा रही है। थैंक यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।